रात में पहाड़ पर चढ़ा आसान नहीं था। ऊपर से पगडंडी के आसपास उगा झाड़-झंखार मेरे चलने में बाधा बन रहा था। कई जगह बेलें पैरों में लिपटकर मुझे गिराने की कोशिश कर रही थी। मैं थोड़ा डगमगाता मगर फिर संभल कर चलने लगता। कई जगह कांटेदार झाड़ियां भी मेरा रास्ता रोक रही थी और ऊपर से गहन अंधकार। मुझे इस बात का एहसास था कि पूजा पाठ में मेरी कोई रुचि नहीं है और न ही मैं कभी मंदिरों में पूजा करने जाता हूँ। दादाजी की हट की वजह से ही मैं इस दुर्गम रास्ते से मौत के देवता के दर्शन करने आया था। दादाजी ने कहा था कि वर्ष की अंतिम अमावस को अर्धरात्रि काल में मौत के देवता के दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। मौत के देवता के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति मरने के बाद स्वर्ग में प्रस्थान कर जाता है। मैं तो अगले पिछले किसी जन्म के बारे में नहीं जानता, फिर कैसे पाप कैसे पुण्य। मैंने तर्क देकर दादाजी को समझाया था पर वो नहीं माने। आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि एक बार मौत के देवता की पूजा कर ही आता हूँ, इसमें परेशानी भी क्या है। इससे उसका वहम भी दूर हो जाएगा और फिर कभी दादाजी मुझे परेशान नहीं करेंगे। आखिरकार 2-3 घंटे चलने के बाद मुझे एक रोशनी का बिंदु सा दिखाई देने लगा। वहां ऊपर पहाड़ के शिखर पर गहन अंधकार की कोख में चमकते छोटे से अग्निपुंज से मुझे अपनी मंजिल के निशान मिल ही गए। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया अग्निपुंज भी बड़ा और बड़ा होता चला गया। फिर रोशनी के साथ मंदिर की घंटियां खनखनाने की आवाजें भी मेरे कानों में पड़ने लगी। वहां अमावस की स्याह काली रात में झिलमिलाती रोशनियां दूर से ही मेरा मन मोह रही थी। उन्हें देखते ही मेरे सफर की थकान जैसे छूमंतर हो गई। मंदिर के आसपास 2-3 रंग बिरंगे तंबू लगे थे। दूर से मुझे वह तंबू भव्य रोशनियों के पिटारों जैसे नजर आ रहे थे। वहां ऊपर पहाड़ की चोटी पर मौत के देवता का मंदिर सबसे अधिक भव्य जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा था। रोशनी किस चीज से हो रही थी मालूम नहीं पड़ रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मंदिर किसी सफेद चमकते गोले से जगमगा रहा हो। घंटियों की आवाज सुनाई देते ही मंदिर की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदमों में तेजी आ गई। वीराने में स्थित इस मंदिर के चारों तरफ का जंगल गहन अंधकार की चादर लपेटे था। वहां पेड़ पहाड़ झाड़ झंखार सब रहस्यमय सायों की तरह नजर आ रहे थे। मंदिर की रोशनी के दर्शन से पहले एक अनजाना सा भय मेरे मन में समाया था, पर अब मैं पूरी तरह उत्साह से भरकर मंदिर की तरफ तेजी से जाने लगा। तेजी से चलते हुए मैंने मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर लिया। रोशनी के दायरे में प्रवेश करते ही मैं पहले तंबू झांक कर देखने लगा। अंदर देखा तो वहां एक स्त्री गीली माटी को गूंथ कर खिलौने बना रही थी। वहां शेर, हाथी, चीता, भालू व अन्य जानवरों के खिलौने बने हुए थे। बाहर से देखने में वो तंबू छोटा दिखाई देता था, मगर अंदर जब देखा तो हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। सामने देखने पर उस तंबू का ओर छोर मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। हर जगह खिलौने ही खिलौने थे। वहां पेड़ पौधों तक के खिलौने नजर आ रहे थे। ऐसा लगता था अंदर एक अलग नया संसार है जो अनेक प्रकार के खिलौनों से भरा हुआ है। वहां उसके बनाए अनेक खिलौने थे जो अपनी गोदी में बच्चे लिए थी। कोई बच्चे को अपना दूध पिला रही थी तो कोई उसे हाथों से दुलार रही थी। एक खिलौना स्त्री ने छोटे बच्चे की उंगली पकड़ी हुई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह उसे चलना सिखा रही हो। उस स्त्री की शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। मैंने उसे ध्यान से देखा तो हैरानी से मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। ओह, ये तो मेरी मां जैसी लगती है। लगती क्या, पक्का ये मेरी मां की मूर्ति है। मेरे मन से आवाज आई पर प्रत्यक्ष में कुछ नहीं बोला।
वहाँ वह खिलौने बनाने वाली स्त्री जैसे मन की भाषा पढ़ा जानती हो, वह उंगली पकड़े बच्चे की तरफ इशारा कर हंसते हुए बोली, और ये तुम हो बेटा? ओह हाँ, ये तो मैं ही हूँ। उस बच्चे को देख मुझे अपना बचपन याद आ गया। बचपन में मेरी ऐसी ही शक्ल सूरत थी। मेरी माँ की मूर्ति आपने कैसे बना दी? क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? मैं हैरानी से उससे पूछता हुआ बोला, मैं माता हूँ बेटा। तुम्हें ही क्यों, मैं तो सारे जहान को जानती हूँ। तुम्हें मैं ही तो बनाती हूँ। वह स्त्री मेरी तरफ देखकर हंसते हुए बोली, माता, मैं समझा नहीं। हम माटी के पुतले नहीं बल्कि हाड़ मांस से बने हैं। तुम नहीं समझोगे बेटा, मैं जीव आत्मा देने वाली माता हूं। तुम्हारी मां तुम्हें जन्म देती है और मैं तुम्हारे अंदर प्राण डाल देती हूं। मैं उसकी बातें सुन असमंजस की स्थिति में पड़ गया। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थी, पर वह मां की तरह जरूर थी। उसे देखकर मुझे न जाने क्या हो रहा था। दिल कर रहा था कि शामियाने के अंदर जाकर उसकी गोदी में बैठ जाऊं, उसके आंचल में छुपकर सो जाऊं। मां से लिपटने का एहसास ही मुझे रोमांचित कर रहा था। मेरे रोम रोम में आनंद की तरंगे भर गई थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा उसे निहारता रहा, फिर अगले तंबुओं की तरफ चल दिया। अगले तंबू में गया तो वहां अजीब नजारा था। यह बहुत ही विशाल ऊंचा तंबू था। इसके मध्य में एक गोल शिवलिंग जैसी बहुत ऊंची चिकनी चट्टान थी। कई लोग चारों तरफ से उसकी चोटी पर चढ़े की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे। वे कुछ ऊपर जाते मगर चट्टान चिकनी होने के कारण वापस नीचे आ गिरते। इस कोशिश में वे सर्दी में भी पसीने से लथपथ हो रहे थे। उन्हें देखकर मेरे मुंह से हंसी का ठहाका निकल पड़ा। भाई लोगों, ये क्या मूर्खता कर रहे हो? चिकनी चट्टान पर भी कभी चढ़ा जाता है। मैं जोर से बोला, देख नहीं रहा हम काम कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग भी ऐसे ही काम करते रहे हैं। देखना, एक दिन हम इस पर जरूर चढ़ जाएंगे। अगर हम नहीं चढ़ सके तो हमारे बच्चे जरूर इसकी बुलंदी पर होंगे। उनमें से एक बोला और वापस चट्टान पर चढ़े की कोशिश करने लगा। जरूर होंगे। मैं उनकी मूर्खता पर हंसता हुआ मौत के देवता के भवन के अंदर आ गया। मंदिर में एक सीधी खड़ी चट्टान के नीचे खो नुमा गुफा थी, जिसमें सिर की तरह उभरे हुए एक छोटे पत्थर का पुजारियों ने सुंदरता से श्रृंगार किया हुआ था। पत्थर को हीरे, जवाहरात, सोने, चांदी की माला, मुकुट पहनाए गए थे। यहाँ सैकड़ों स्त्री पुरुष एकत्र थे जो मौत के देवता की भजन, आरती, पूजा पाठ में मग्न थे। लोग मौत के देवता की जय जयकार करते हुए लोटपोट हो रहे थे। शायद ये उभरा हुआ पत्थर ही वो मौत के देवता। दादाजी के कथन अनुसार जिसकी पूजा करने से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाएंगे, मुझे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। अब क्या होगा? मौत के देवता के दर्शन से मेरे सारे पाप धुल जाएंगे या हकीकत कुछ और होगी? जानने के लिए हमारे हिंदी हॉरर स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।